आज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खीन। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धाने नजर खोलो बातों। पालना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। दिल जियो गालियो से कुरो आडिठियो न्याय, से की आई सहो था जे विलखण थिए असाय। आई बेठा सोनो गालियो, अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उडेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी के अंदर 9वां प्रकरण मार्कंड का दृष्टांत देकर सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। आज कितने साल हुए धाम के धनी हमें एक ही दृष्टांत से समझा रहे हैं कि मार्कंड के दृष्टांत सुंदर साथ जी बीतक में भी आया है और कई हमारी वाणी में भी इस दृष्टांत देकर समझाया है, और इस सिंधी वाणी के अंदर भी धनी ने यही दृष्टांत देकर समझाया। पूरा प्रकरण इनके अंदर दिया गया। तो कितने साल हुए हमें एक ही दृष्टांत से धनी समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देख रहे हो। तुम यहाँ आए ही नहीं हो, लेकिन आज हमारी हालत सुंदर साथ जी क्या बन गई है। हम सब जानते हैं कि हमें इस मार्कंड के दृष्टांत कोई असर नहीं कर रहा है। हमें पता है, ज्ञान से सब पता है हमें कि हम बैठे वहां खेल को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हम समझ नहीं रहे हैं। हमने आचरण में नहीं लिया है। इन सुपन को हमने सुपन नहीं समझा है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है सुपन। वो तो सच लग रहा है रूह को, इसीलिए तो वापस जाने का नाम नहीं ले रही है। सखिया ऐसे खेल के अंदर आई है और इस खेल के अंदर ऐसे गलतान हो गई है, तो आज भी धनी इस दस्तान को देकर हमें समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम इस संसार के नहीं हो। तो कल भी धनी ने एक ही बात यही समझाई थी कि हमारे दिल की बातों धनी सब जानते हैं, और हम इस संसार के अंदर जिस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी को ले रहे हैं,
इस पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सब बात तो धनी को मालूम है, क्योंकि हमारा दिल धनी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से इंद्रावती धनी को कहती है कि क्या धनी आपको पता नहीं है कि सखिया विलख रही है और आप इस प्रकार से कैसे सहन कर रहे हो, ये तो आश्चर्य की बात है। तो सुंदर साथ जी, ये धनी ने कल हमें समझाया, कितनी गहरी बात इंद्रावती ने हम सब सुंदर साथ को समझाई कि आज हम धनी के बिना कैसे, किस प्रकार से रह रहे हैं। क्या ये आश्चर्य नहीं है? परम धाम के अंदर पल भर की भी जुदाई नहीं थी, एक पल के लिए भी हम जुदा नहीं रह पाते थे धनी के बिना। आज हमारे इस संसार के अंदर, वैसे तो परम धाम के अंदर तो एक पल भी नहीं हुई है, क्योंकि वहां तो कोई समय है ही नहीं। इस संसार के अंदर कितने युगों व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन परम धाम के अंदर एक ही पल है। देखो यहाँ 5वां दिन पूरा हुआ और 6ठा दिन शुरुआत हुई, तो कितने साल हुए? 300 साल से ऊपर हो गए। लेकिन आज भी हमें क्या धनी की याद सता रही है? तो आश्चर्य तो है ही कि परम धाम के अंदर हम किस प्रकार से रह रहे थे और इस संसार के अंदर हम बड़े मजे से रह रहे। ऐसा नहीं रह रहे, ऐसा तो है ही नहीं, हम तो बड़े मजे से रह रहे हैं। हमें तो औपचारिकता निभा लेते हैं, हम वापस अपने संसार के अंदर, अपनी माया के अंदर मस्त हो जाते हैं और धनी की जो बात है हम भूल जाते हैं। तो यहाँ इंद्रावती हमें ये बात समझा रही है। वैसे धनी को कुछ नहीं कहती है इंद्रावती, धनी वो सब हमें कह रही है। धनी को सब मालूम है, हमारे दिल की बात सब धनी जानते हैं। खेल जो लंबा साजी धनी यहाँ हमें यही बात समझा रहे हैं। आई बेठा सुनो गालियो, असा के को विधे दिल ल्याये, को न करिए मो दिल जी, आंजे दिल में कहीं आई। आई आप, बैठा बैठे, सुनो सुनते हो, गालियों बातें, असांके हमको, को काहे, विधे डारी, दिल दिल से, ल्याय ल्याह ये उतार को, उतार को क्यों, करिए करते हो, मुंह मेरे, दिल जी दिल की, आंझे आपके, के ही क्या आए है। आई बेठा सुनो गालियों, असा के का विधे दिल ल्याए। हे धनी, आप बैठे बैठे हमारी बातों को सुनिए। आई बैठा सुनो गालियों, मतलब आप बैठे बैठे हमारी बातों को सुनिए। के को विधे दिल ल्याई, आपने हमें अपने दिल से इस प्रकार क्यों निकाल रखा है। को न करिए मो दिल जी, आंझे दिल में कहीं आए। आप मेरे दिल की इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं। अब इंद्रावती का कहने का भाव क्या है? यहाँ इस संसार के अंदर रूहें आई है और सब साथ में जाने वाली है, कोई अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि परम धाम में वाहिदत्त है। एक सखी को जागृत नहीं किया जाएगा परम धाम के अंदर, यहाँ है। यहाँ जो सखी जागृत हो जाएगी वो गुम्मट जी में
महामती के दिल में होगी, लेकिन परम धाम के अंदर सब साथ में जाएंगे। तो अब जो साथ जागृत हो गया है, तो सब साथ की ओर से इंद्रावती कहती है और हमें कह रही है इंद्रावती सब बातें। धनी को भी माध्यम बनाकर अब हमें समझना होगा कि अब हमें हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से पूर्ण करे इस संसार के अंदर। और परम धाम जाने के लिए, सबको साथ में जाने के लिए इंद्रावती आह्वान कर रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप सबको इस संसार के अंदर सुख मिलने वाला है, धनी का दीदार होगा और धनी के साथ मीठी मीठी बातें करनी है। तो आपको इस वाणी पर, उन आचरण पर होना आना होगा, तब जाके आपको सब सुख मिलेगा। तो ये बात इंद्रावती धनी को कहती है कि धनी, आप हमारी बातें सुनिए, आपने हमें अपने दिल से इस प्रकार क्यों निकाल रखा है। याद दिला रही है इंद्रावती कि हे धनी, इस खेल के अंदर हम आए, यहाँ कितने साल हो गए हैं, हम आपसे अलग पड़े हुए, तो लगता है कि आपने हमें अपने दिल से निकाल दिया हो ऐसा लग रहा है। नहीं तो ऐसी हालत नहीं होगी, क्योंकि कब का खेल खत्म हो जाता, क्योंकि यहाँ आपके दिल से खेल चल रहा है, सब रूहों की दृष्टि आपके दिल पर है और वहां से खेल चल रहा है। वहां से बैठकर हम तो खेल देख रहे हैं, लेकिन खेल में से अब दृष्टि मोड़ नहीं रही है। तो इंद्रावती धनी को कहती है कि आपने हमें क्या है, हम सब जानते हैं, दिल से निकाल देना मतलब रिश्ता खत्म कर हो जाना, दिल से निकालने का मतलब ऐसा नहीं है। धनी के दिल से, धनी हक को एक काम, हक भी ऐसा नहीं कर सकते कि परम धाम से सखियों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा मत कोई मत कहियो। हक से भी एक काम नहीं होता है और रूहों से परम धाम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, कहाँ निकाल सकते हैं सुंदर साथ जी। देखो, हमें खेल देखने की इच्छा हुई तो धनी ने हमें किस प्रकार से खेल दिखाया, उनके चरणों में बिठा कर दिखाया। यहाँ नहीं हमें यहाँ भेज सकते हैं, इस नश्वर संसार के अंदर एक भी रूह को वो परम धाम से बाहर निकाल नहीं सकते और एक को अंदर नहीं ले सकते। परम धाम पूर्णाति पूर्ण है, तो ऐसा तो है ही नहीं हमारे धनी ने हमें दिल से निकाल दिया हो, तो अशक्य है बात तो। लेकिन इंद्रावती कहती है धनी को कि धनी, ऐसा लग रहा है हमें तो इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी है ये दर्द हमारे अंदर, ये दर्द लेना है जो इंद्रावती ले रही है। धनी के लिए एक दर्द चाहिए, अंदर से एक तड़प चाहिए धनी को मिलने के लिए। इंद्रावती ने जो तड़प ली है और धनी को कहती है, वो लाडली रूह के धनी, आपने हमें दिल से निकाल दिया है, हम कितना विलख रहे आपके लिए और कितने साल हो गए इस संसार के अंदर आए हुए, तो अभी तक आप हमारी कोई सारी नहीं ले रहे हैं क्या धनी। सुंदर साथ जी, धनी ने ऐसा किया है? नहीं किया है। धनी ने हमारे लिए 5 वेद माया के अंदर हमारे जैसे तन धारण किए हैं, लेकिन आज हम इस संसार के अंदर रहते हुए धनी को भूल बैठे हैं। हम हमारे निज स्वरूप की भी हमें पता नहीं है, देखा नहीं मतलब पता नहीं, मतलब ज्ञान से सब पता है, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं कि हमारा परात्म तन कैसा है और धनी का स्वरूप कैसा है और धनी की जो लीला है परम धाम के अंदर, वो अभी तक हमारी स्मृति में नहीं आ रही है। हमारी स्मृति विस्मृत हो गई है।
तो ये याद दिला रही है इंद्रावती के सुंदर साथ जी, एक तड़प चाहिए धनी को मिलने के लिए, एक दर्द चाहिए, और वो दर्द धनी को कहिए, धनी को कह रही है वो कि धनी आपने हमें आपके दिल से निकाल दिया है, तभी तो आप अभी तक हमें दीदार नहीं दे रहे हो, हमारे साथ मीठी मीठी बात नहीं कर रहे हो, हमारी वो एक तड़प होनी चाहिए सुंदर साजी धनी के साथ बात करने की। तो धनी तो तैयार है बात करने के लिए, वो तो बैठे हैं परम धाम के अंदर जागृत, सब रूहें फरामोश है और धनी एक जागृत है। तभी तो इंद्रावती ने कहा कि तुम ही हो जागृत, धनी मैं तो सोती नींद में, तुम ही हो जागृत, तुम एक जागृत हो और हम सब रूहें फरामोश में है। तो देखो सुंदर साथ जी धनी को कितना विरह होता हुआ होगा अभी, क्योंकि जो जागृत है उनको है तो विरह सताता है, हम तो इस संसार के अंदर बड़े आनंद से मजे में रह रहे हैं, हमें कोई धनी का विरह सता ही नहीं रहा है, सताता है तो थोड़ी देर के लिए या चितवन में बैठते हैं थोड़ी देर, तो इतनी बार हमें सताता है, या थोड़ी देर हम कोई वाणी मंथन कर लेते हैं तो और दर्द आ जाता है, तो इतनी देर सताता है, लेकिन वापस हम माया में चले जाते हैं तो धनी सब भूल जाते हैं। तो सुंदर साथ जी पल पल हमें इस विरह को याद रखना है कि अभी तक हमें धनी का दीदार नहीं किया है, कि आज का दिन भी चल गया हे धनी, आज भी आपने हमें दीदार नहीं दिया। इंद्रावती का विरह देखो उत्साह के अंदर, कितने एक एक ऋतु में उन्हें विरह किया, कि आज होली, होली के अंदर कितना विरह किया इंद्रावती ने, कि अभी तक आप नहीं आए, संसार के लोग सब गुलाल उड़ा रहे हैं और मेरे साथ अभी तक मेरे धनी नहीं है, तो मैं किसके साथ होली खेलूं। आज हम चाहते हैं ना होली खेलने के लिए गुम्मट सुंदर साथ जी, पन्ना जी, हम जाते हैं होली खेलने के लिए, तो हमारे अंदर क्या दर्द होना चाहिए, कभी हमें इंद्रावती का दर्द याद आता है, तब जाके हमारी होली सफल होगी, हमारा वहां जाना सफल होगा, कि धनी आज हमारे साथ आपको आना ही होगा होली खेलने के लिए। कितनी होली हमने अकेले खेल ली है सुंदर साथ जी, कभी हमने इंद्रावती का जो विरह था, वो विरह एक पल के लिए सुंदर साथ जी आ जाए तो हमारा जो हमारी आत्मा है वो जागृत हो जाएगी, क्योंकि एक विरह की एक टीस होनी चाहिए अंदर से, तब जाके वो हमारी आत्मा जागृत होगी, अभी तो हमारे अंदर कोई विरह ही नहीं है। तो इंद्रावती हमें उस विरह पर ले जा रही है, क्योंकि सिंधी वाणी विरह सिखाती है और विरह में तड़पना सिखाती है। तो इंद्रावती ये समझा रही है हमें कि सुंदर साजी, आप धनी को मिलने के लिए हमारे अंदर विरह भरना चाहिए, तुम विरह भरो, हमें ये समझाती है इंद्रावती, तब जाके सुंदर साजी हमारी रूह जागृत होगी। मार्कंड माया मंजा जड़े की पेही मार्ग जड़े किए न निकरी सगे तोड़े गिड़ाई रिखी के पाण्य में मंझ पेही मार्कंड जे मार्कंड मार्कंड जी माया माया के मंझा बीच से जड़े जब किए किसी किसी तरह से न नहीं निकरी निकल सगे सके तोड़े तब गिडाई गिलाई लिया मिलाई लिया, गिलाई मतलब
मिलाए लिया। ऋषि के, मार्कंड ऋषि को वाणी में, पाण में आपने आपने बीच मंझो बीच में पेही बैठ के मार्कंड जे मार्कंडेय ऋषि के मार्कंड माया मंजा चढ़े किए न निकरी सके। मार्कंडेय ऋषि जब माया में से किसी भी प्रकार से नहीं निकल सके तो क्या हुआ? तड़े गिडाई रिखी के पान में मंच पे ही मार्कंड जी। तो नारायण जी ने माया में प्रवेश किया और मार्कंड जी को जागृत किया। अब इंद्रावती धनी को कहती है कि हे धनी, कितने साल हुए हम इस संसार के अंदर आए हुए, और अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि धनी आपने तो हमें अपने दिल से ही निकाल दिया है। और मार्कंड का दृष्टांत देकर धनी को कहती है कि देखो धनी, जब मार्कंड ऋषि इस संसार के अंदर से निकल ही नहीं रहे थे तो नारायण जी ने आकर उनको माया से बाहर निकाला। तो ये तो संसार के जीव और भगवान थे, तो भगवान ने भी अपने जीव को बाहर निकाल दिया। तो आज तुम हमें क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इंद्रावती की एक तड़प है आत्माओं को जागृत करने की और आत्मा को दीदार देने की, कि इस संसार के अंदर आकर एक एक रूह को दीदार दो। धनी, जिस प्रकार से धनी आपने मुझे दीदार दिया और मुझे जो सुख दिया, ये सुख आप एक एक सखी को दो। तभी तो वो दृष्टांत दे रही है नारायण का और मार्कंड का, कि मार्कंड संसार का जीव है, एक ऋषि था, और नारायण जो भगवान विष्णु, वो भी एक संसार के भगवान है। वो संसार के भगवान अपने भक्त को संसार से बाहर निकाल दिया। वो जब भूल गए माया देखने में तो उसने भी बाहर निकाल दिया। तो हे धनी, क्या कहती है आगे आगे की चौपाई में? कहती है वो, असाजा डीठी रांदड़ी आई पसी तेह जो सूल मुके असा के फुरमान हथ पाही जे नोरी रसूल। असाजा डीठी रांदड़ी, असा मतलब हम, जा जो, दिठी देखा, रांदड़ी खेल, आई आप, पसी देख कर, तहजो उनकी, सुल तरह, मुके भेजा, असांके हमारे लिए, फुरमान संदेश, हथ हाथ, पाहिजे अपने, नुरी तेजस्वी, रसूल संदेश वाहक। असाजा डीठी रांदड़ी आई पसी तेह जो सुल। हमने माया का जो यह खेल देखा है उसमें होने वाले कष्टों को आप जानते हैं। हे धनी, जब नारायण ने इस कष्टों को देखा, जब धोबन के रूप में मार्कंड थे, तो वो जो कष्ट सहन कर रही थी, वो कष्ट को नारायण ने देखा। तो नारायण ने इस संसार में प्रवेश किया, माया में प्रवेश किया, और प्रवेश करके मार्कंड को जागृत कर दिया। तो हे धनी, इस संसार के अंदर जो कष्ट है वो कष्ट आप ही तो देख रहे हो कि संसार के अंदर सखिया कितना कष्ट सह रही है। क्या आपको ये बात मालूम नहीं है? वो धनी को कहती है। तो धनी को तो सब पता है, लेकिन आज हमें करना है जो करना है वो।
क्योंकि हमें कष्ट नहीं चाहिए, हम पूर्ण सुविधा में है इस संसार के अंदर। तो थोड़ा सा ही कष्ट आता है तो हम, पता है, हम कष्ट को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, हम कभी गले नहीं लगाते हैं कष्ट को। हमें तो ऐसा लगता है कि जल्दी से कष्ट चला जाए। सुंदर साथ जी हमारी सब रूहों को धनी किस प्रकार से मिले थे? कष्ट में मिले थे। और एक परीक्षा पास करने के बाद धनी ने दीदार दिया था। तो इस सारे जो कष्ट आता है, जो दुविधाएं आती है माया की ओर से, तो सुंदर साथ जी उनको हमें हंसते मुख मुख सहन करनी पड़ेगी और उनको गले लगाना पड़ेगा। इंद्रावती ने गले लगाया, लालदास जी ने लगाया और देवचंद्र जी ने लगाया। तो सुंदर साथ जी जब हम इन कष्टों को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, इस संसार के दुख को और सुख को दोनों को समझना पड़ेगा। इंद्रावती ने इसीलिए कहा कि सुख दुख दारो आग में जो माया से उत्पन्न। हमारे लिए सुख और दुख दोनों द्वंद्व है, सुख भी द्वंद्व है और दुख भी द्वंद्व है, जय भी द्वंद्व है और पराजय भी द्वंद्व है। सब जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, सब द्वंद्व समझना पड़ेगा, तब जाके हम पूर्ण रूप से समता में, रूह भाव में आ जाएंगे। और रूह दिल जब हमारा बन जाएगा, तब सुंदर साथ जी हमारे लिए कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई सुख नहीं रहेगा। आज तो इंद्रावती सिर्फ धनी को कहती है कि कितना कष्ट है। धनी आप तो सब जानते हो, धनी को तो सब मालूम है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं इस वाणी को। इंद्रावती ने कहा कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, जो मैं क्यों कर छोड़ियो जाए। इंद्रावती ने तो इस संसार के कष्ट को गले लगा लिया कि जिस दुख से मेरा पियू जी मुझे मिले, तो मैं कष्ट को तो गले लगा लेती हूँ, और जो सुख से मेरा पियू जी मेरे से दूर हो जाता है, तो मैं इस सुख को मैं आग लगा देती हूँ। इंद्रावती ने तो इस प्रकार कई प्रकार से वाणी में कहा है। तो इस प्रकार से हम जब चलेंगे तो सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृत होने में देर नहीं लगेगी। और यहाँ कहती है इंद्रावती कि हे धनी, इसीलिए तो आपने संसार के अंदर, आपको पता था कि कितना कष्ट है, तो इसीलिए इस पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, जिसको दुख का दरिया कहा है, मोह सागर कहा है। उनके अंदर मोह के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए आपने हमें परम धाम की साक्षी दिलाकर विश्वास कराने के लिए किसको भेजा? मोहम्मद साहेब को भेजा। और मोहम्मद साहेब के हाथ में फुरमान भेजा, कुरान भिजवाया। धनी, इसीलिए तो धनी ने भिजवाया। क्यों मोहम्मद साहेब को भेजा? हम तो अभी आए नहीं थे, उससे पहले मोहम्मद साहेब को भेज दिया। क्योंकि जो ब्रह्मांड के अंदर रूह जाने वाली है, तो उस संसार को पहले तो धर्म के रास्ते पर लाना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद साहेब को अरब में भेजा, अरब के अंदर सब लोग मुसलमान पशुवृत्ति के थे, तो मोहम्मद साहेब ने सबको कर्मकांड में डाला कि हज रखना है, नमाज पढ़ना है, कलमा कलमा, हज, नमाज, रोजा, जकात, इस प्रकार से 5 अंदर नियम के अंदर सबको रखा और सबको सिखाया, धर्म सिखाया सबको। तो वैसे कर्मकांड था, शरीयत थी, फिर भी सब एक धर्म के रास्ते पर चला। हिंदू के अंदर तो वेदों का ज्ञान था, तो सब धर्म के रास्ते पर थे। लेकिन मुसलमान
जो अरब के अंदर जो मुसलमान थे वो धर्म के रास्ते पर नहीं थे, तो वहां धनी ने सबसे पहले मोहम्मद साहिब को भेजा। मोहम्मद साहिब के अंदर अक्सर की आत्मा को भेजा धनी ने, और सबको शरीयत सिखाई। और इसके बाद कुरान भेजा, और कुरान के अंदर हमारी साक्ष्यां लिखवाई परम धाम की, ताकि हम जब इस खेल को देखने के लिए आए तो कुरान की साक्ष्या को लेकर हम परम धाम की पहचान करें। तो धनी आपने ये सब हमारे लिए किया, तो आज ये सब बातें जानकर समझकर भी हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही है, और इंद्रावती का एक ही प्रयास है कि हमारी आत्मा हम जल्दी से जागृत कर ले। तो लखे भते लिखिया कई इशारते रमूझे, सब हकीकत मुकिया बाह्य मान किए समझे। लखे लाखों, लखे का मतलब लाखों, भते तरह से, लिखिया लिखा, कई कईयों, इशारते मतलब संकेत, रमुजे संकेत, रमुजे मतलब रहस्यमय, सभी संपूर्ण हकीकत वर्णन, मुकिया भेजा, भाइया जानो, मान मान पूर्वक किए, किसी तरह से समझे, समझ लीजिए। लखे भते लिखिया मतलब लाखों निशान धर्मशास्त्रों में आपने परम धाम और अपनी पहचान को रहस्यमय संकेतों के रूप में लाखों प्रकार से लिखवा कर भेजा। क्यों भेजा? ताकि किसी भी प्रकार से मानिनी अंगना को समझ में आ जाए। मान किए समझे मतलब मानिनी, मान मतलब मानिनी सखिया, माननी सखिया का मतलब स्वाभिमानी, प्रेम के मान के भाव वाली सखिया, जिसको मानिनी कहा है। और सागर के रास के अंदर भी मानिनी एक शब्द आया है सुंदर सखियाओं के लिए। तो यहाँ भी इंद्रावती ने मानिनी शब्द लिखा, वैसे धनी ने लिखवाया। तो सुंदर साजी देखो कितने मान भरे, सखिया के प्रेम के मान भरी हुई है सखिया, स्वाभिमानी सखिया जिसको कहा है। और प्रेम के मान का भाव रखने वाली जो अंगनाओं है उनको मानिनी कहते हैं। ऐसी सखियाओं के लिए इस संसार के अंदर धनी ने इतना सारा किया। लिखे लाख वेद कतेब में, धनी के हुक में वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, वितक के अंदर आई है चौपाई। तो धनी के हुक्म से लाखों मतलब एक अलंकारिक वर्णन है, अनेक प्रकार से सभी शास्त्रों के अंदर धनी ने सब साक्ष्या दिलवाई है, ताकि हमें साक्षी मिल जाए, मानिनी सखियाओं को साक्षी मिल जाए। परम धाम के जो रहस्य बताया गया था वो सब उनको मालूम हो जाए। तो इसीलिए धनी आपने ये सब करवाया। पोए मुकिया रूह पाही जी, जा असांजी सिरदार, कुंजी आणे अरसजी, खोलाई बक्का द्वार। पोए रूह मतलब आत्मा, पाही जी अपनी, जहां जो, असांजी हमारे, सिरदार
आगेवान, कुंजी चाबी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी, आणे ल्याये, औरसजी धाम की, खोलाई खोल दिए, बक्का अखंड, द्वार दरवाजे, पोए मुखिया रूह पाही जी। इसके पश्चात आपने अपनी आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी को भेजा। जहाँ असांजी सिरदार वो क्या है, जो हमारी प्रमुख स्वामिनी है। कुंजी आणे अर्थ जी, वो क्या लाई, उन्होंने तारतम ज्ञान की कुंजी लाकर और क्या कर दिया, खोलाई बक्का द्वार, अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया। सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती किसको कहती है, देखो हम सबको कह रही है ना। वो जो इस आगे की चौपाई, इस पूर्व की चौपाई में इंद्रावती ने कहा सबसे पहले मार्कंड को, कि मार्कंड का दृष्टांत देकर, कि मार्कंड जब माया के अंदर फंस गए तो नारायण ने इस संसार के अंदर प्रवेश किया और सब बता दिया। तो यहाँ हमारे धनी हमारे लिए सबसे पहले आए, हम आए इससे पहले आए। नारायण ने इतना कष्ट नहीं किया था, उसने तो सिर्फ चरणों में बिठाकर माया को दिखाया, लेकिन हमारे लिए हमारे धनी ने सबसे पहले ब्रह्मांड को व्यवस्थित किया, धर्म के रास्ते पर लाया। इसके बाद इशारतें भेजी धर्म शास्त्रों के अंदर। इसके बाद सब सुंदर साथ को भेजा, तो साथ में श्यामा जी को आवेश देकर भेजा कि सखी ले चलो आवेश मम को एकला। सखी मेरी जो सखिया है वो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, उनको अकेला मत, मैं उनको अकेला नहीं जाने देना चाहता हूँ, तो तुम आवेश लेकर चलो। धनी खुद आए। आवेश का मतलब समझ रहे हो ना सुंदर साथ जी, आवेश का मतलब धनी खुद श्यामा जी के साथ चले। सखी ले चलो आवेश, श्यामा जी सखिया तो हमारे साथ आने ही वाली थी, वो हमारी सिरदार सखी है श्यामा जी, हमारी स्वामिनी। हो सकी तो आनंद स्वरूपा जो हमारी सखी, वो तो हमारे साथ आई, लेकिन धनी भी आए, हमारे साथ आए। विष्णु भगवान उनके साथ नहीं गए थे, उसने तो प्रवेश सिर्फ इसके बाद प्रवेश किया माया के अंदर। ये समझा रही है इंद्रावती। यहाँ इंद्रावती एक कोई विष्णु भगवान या कोई मार्कंड की बात नहीं बता रही है। किसकी बात है सुंदर साथ जी, सब हमारी बात है। हमें तो सिर्फ एक दृष्टांत देकर समझाया कि देखो, दोनों के तोलमोल करके देखो, कहाँ है विष्णु भगवान और उनके भक्त, और कहाँ है हमारे प्रियतम और उनकी प्रियतमा। और उनकी प्रियतमा के लिए हमारे प्रियतम ने आगे से सब व्यवस्था कर दी हमारे लिए, आगे से की। और इसके बाद साथ में चले, और इसके बाद भी कहा कि क्या भेजा, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी भेजी, मतलब खोलने की कला सिखाई। तारतम ज्ञान एक कुंजी है, क्योंकि सब शास्त्रों ताला है, तो उनके खोलने के लिए तो चाबी चाहिए। तो तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर श्यामा जी को भेजा, आवेश देकर भेजा। और इसके बाद सुंदर साथ जी क्या हुआ, तो तारतम ज्ञान से सब दरवाजा खोल दिया, परम धाम का पूर्ण दरवाजा ही खोल दिया। और धनी ने ये भी वाणी में कहा कि हे सुंदर साथ जी, वो हादी मीठे सुकन कहसी तुम्हें रोई रोई, तो भी तुम होश में नहीं आओगी। धनी ने हमें पहले बताया था, मैं हादी को भेजूंगा,
और तुम्हें पहले तो समझाएंगे और हंसते हंसते समझाएंगे, इसके बाद रोते रोते समझाएंगे, लेकिन तुम कोई सखी उसमें नहीं आओगी, इतने संसार के अंदर गलतान हो जाओगी। तो सुंदर साथ जी, वो हमारी सब बातें हैं, क्योंकि आज चौथे दिन में भी हम होंगे और पांचवें दिन में भी होंगे हम। हमारे द्वार पर धनी ने खटखटाया होगा, हमारा द्वार मतलब हमारे दिल के अंदर भी धनी ने हथौड़ा मारा होगा, लेकिन तो भी हम नहीं जागे, और इसके बाद पांचवें दिन में भी हम नहीं जागृत हुए, तभी तो हम छठे दिन में हैं अभी तक। तो अब भी धनी हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं इस सिंधी वाणी के माध्यम से, कि अब तो जागृत हो जाओ, अब तो कयामत सिर पर आ गई, आखिर वेणा उत्थण जी, अब तो अंतिम समय आ गया जागने का। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कितना धाम के धनी ने हमारे लिए किया, तो भी हमें अभी तक हमारे दिल में कोई दर्द ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आगे भी कहती है कि जे निशानियों फुरमान में से डिनाई सब निशान, सुंदर बाई कई भते करे डिनाऊ पहचान। जे जो निशानियों वर्णन फुरमान संदेश के में बीच में है, दिनाई दिए सभी सब निशान दृष्टांत, सुंदरबाई श्री देवचंद्र जी कोई अनगिनती भते तरह से करे किया दिनाऊ दिया पहचान जानकारी, जिस निशानियों फुरमान में से दिनाऊ सब निशान, धर्म शास्त्रों, फुरमान का मतलब सिर्फ कुरान नहीं लेना है। सुंदर साजी वाणी के अंदर कहीं भी फुरमान आए तो हमें पहले समझना पड़ेगा उस चौपाई को, कि उस चौपाई के अंदर फुरमान कौन से प्रसंग में बताया गया है। अगर कुरान का है तो उनका अर्थ हम कुरान लेंगे, लेकिन देखो यहाँ निशानी फुरमान मतलब एक कुरान में नहीं दी गई है, सारे धर्म शास्त्रों में दी गई है। तो फुरमान का अर्थ धर्म शास्त्रों से लेना पड़ेगा हमें। तो सब धर्म शास्त्रों, और सब धर्म शास्त्र मतलब वेद और कतेब दोनों आ जाएंगे। तो सब में आपकी पहचान संबंधी जो साक्षियां थी, जो भी साक्षियां थी हमारे लिए, रूहों इस संसार के अंदर आने वाली है और उनके प्रियतम उनको लेने के लिए आएंगे। माहेश्वर तंत्र के अंदर बताया है कि अगाध सागर में जब सखिया डूब जाएगी तो कृपा के सागर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन सखिया को अपने महे रूपी जल में झिलना कराएंगे। इस प्रकार की बातें माहेश्वर तंत्र में लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से अनेक बातें, अनंत बातें जो लिखी हुई है साक्षिया, तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन सब का बोध कराया हमें। चौथे दिन में सब रूहों को समझाया, सदगुरु समझाते थे ना, सब चर्चा को रूप अनूप भाव काढ़ दिखाव ही, सब चर्चा को रूप, जिस प्रकार का भाव चाहिए वहां उसी प्रकार से, कभी रोते रोते, कभी हंसते हंसते, कभी समझा कर, क्योंकि सदगुरु को कितनी तड़प थी जागने की, कि इन भौम में देखिया कोई नया सुंदर साथ आता है, कोई समझाकर सुंदर साथ कोई दूसरे सुंदर साथ को समझा कर लाता है। तो सबसे पहले खुशी सदगुरु को होती थी कि मैं कौन सी उनकी सेवा करूं, क्या सेवा करूं। इन भौम में देखिया सात धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करूं पालू पुरु मनोरथ काम।
ये एक ब्रह्मात्मा की तड़प है, वो इनकी निशानी है जागृत आत्मा की, कि कोई आत्मा जागृत हो जाती है तो उनको जागने की एक तड़प पैदा हो जाती है कि सुंदर साथ किस प्रकार से जागृत हो। उनको समझाने के लिए और कोशिश करते हैं कि उनकी रूहों में किस प्रकार से सुख दूं, क्योंकि इस संसार धाम मेलो तो सदैव, धाम मेलो तो सदैव, संसार मेलो दुर्लभ। संसार के अंदर एक दुर्लभ है सुंदर साथ का मिलावा। परम धाम के अंदर तो हम सब साथ में हैं, वहां तो कोई जुदागी है ही नहीं। इस संसार के अंदर जब हम जुदे हो गए हैं, तो जब हमारा मिलावा होता है तो सुंदर साजी देखो धनी किस प्रकार से मिलावा कर रहे हैं। तो मिलावा होता है तो रूह के अंदर एक तड़प हो जाती है कि मैं किस प्रकार से मेरी सखिया को सुख दूं, किस प्रकार से उनको सुख मिले, उनकी रूह को करार मिले। तो देवचंद्र जी को इस प्रकार की तड़प लगती थी सुंदर साथ को देखकर। वो और भाव में सुंदर साथ को चर्चा सुनाते और चर्चा से कोई प्रकार के रूप में निशानियां दे देकर समझाते, उनकी पहचान कराते, उनके निज स्वरूप की पहचान कराते, परमधाम की पहचान, उनकी लीलाओं को याद कराते। कोई प्रकार से सुंदर साथ को समझाने की कोशिश करी थी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने चौथे दिन में। तो चौथे दिन की लीला को याद करा रहे धनी हमें, क्यों? क्योंकि अभी तक कहाँ हम जागृत हुए हैं, तभी तो ये बात सब हमारे लिए है। और धनी हमें कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, सदगुरु तुम्हें चौथे दिन से जागृत कर रहे हैं। तो चौथा दिन व्यतीत हो गया, पांचवा दिन व्यतीत हो गया, अब तो छठा दिन आ गया। तो इसीलिए ये बात यहाँ इंद्रावती याद दिला रही है। चुआ आऊ केतरो अलेखे आईन बिनी कोल मिडी करे दीनाऊ दृढ़ आकीन। इस तरह चुआ कहूं, आऊ मैं, केतरो कितना, आइन है, बिनी दोनों, मतलब वेद और कतेब, कोल वचन, मिडी मतलब मिलाकर, दोनों का समन्वय कराकर, करे कितया दिनाऊ दिया, दृढ़ निश्चय, यकीन ईमान। ई चुआ आऊ केतरो अलेखे आइन, इस तरह से मैं कितना कहूं, आपकी बातें अनंत है। हे प्रियतम, हे मेरे धनी, मैं कितनी बात सखिया को समझाऊं, आपकी बात तो अनंत है, अगाध है। बिनी कोल मिडी करे, तारतम ज्ञान द्वारा वेद कतेब दोनों के कथनों में एक रूपता दिलाकर, दिखाकर, मिलाकर आपने प्रति दृढ़ विश्वास दिलाया है। यहाँ सदगुरु को कहते हैं कि सदगुरु ने कि कई प्रकार से समझाया और पांचवें दिन के अंदर मैंने सब रूहों को दोनों का समन्वय कर करके समझाया। देखो ना सुंदर साजी, पांचवें दिन के अंदर एक साइड वेद कुरान पधराते, लालदास जी कुरान लेकर बैठते, एक बाजू केशव भट्ट भागवत, माहेश्वर तंत्र, कई प्रकार के हिंदू शास्त्रों को लेकर बैठते हैं। तो श्री जी दोनों का समन्वय करके बताते, वेद और कतेब दोनों का समन्वय, और अंदर तारतम तो है ही, वाणी का अवतरण भी हो रहा है।
साइड में, और इसी प्रकार से तारतम ज्ञान रूपी कुंजी से दोनों का मायना कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। और इसीलिए कहा कि इस तरह से मैं कितना कहूँ, इंद्रावती कहती है कि मैं कितना कहूँ, आपकी बातें अनंत है। आपने तारतम ज्ञान द्वारा दोनों कथनों के एक रूपता दिखाकर दृढ़ ईमान दिलाया। हे मेरे सदगुरु, मेरे धनी श्री देवचंद्र जी। तो सदगुरु को ही सारी शोभा दे रही है इंद्रावती। वैसे वेद और कतेब का एक रूप किसने 5वें दिन में किया ना। सब 5वें दिन की लीला के अंदर जागने लीला जब चल रही थी, तब तो वाणी का भी अवतरण हो रहा था और सब मायना इंद्रावती खोल रही है। तो भी इंद्रावती सदगुरु को आगे रखती है कि मेरे सदगुरु की मेहर से हो रहा है। सब सुंदर साज जी, इंद्रावती यहाँ अपनी में खुद ही नहीं ले रही है, क्योंकि वैसे तो 5वें दिन में ही सदगुरु ने, श्यामा जी ने दूजा जामा जब धारण किया, तो दूजे जामे में जो मायना खुला, तो इसी वजह से भी इंद्रावती कोई में खुद ही नहीं ले रही है, सब धनी को दे रही है कि धनी की आपने खोला है, मेरे सदगुरु ने खोला है। मेरे सदगुरु ने सब मिलाकर, सब साक्ष्या दिलाकर सबको जागृत किया, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार एक रूह, जागृत रूह सुंदर साजी, ये उनकी रहनी है, उनकी चाल है, क्योंकि रूहों की चाल निराली है। वो संसार के जीवों की तरह नहीं चलती, वो उनकी चाल आसमानी चाल बताई है संसार के अंदर। तो हमें उस चाल पर ले जा रही है, जो हमारी परमधाम के अंदर जो चाल थी, वो चाल इस संसार के अंदर हमें दिखानी है, तब जाके हम सुहागिन आत्मा बन सकेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ इंद्रावती कहती है कि सबको दृढ़ विश्वास दिलाया एक पार ब्रह्म प्रति, और एक उनके निज स्वरूप का, एक परम धाम, उनके निज स्वरूप, और उनके धनी के ऊपर दृढ़ निश्चय, दृढ़ ईमान दिलाया। दिलड़ा असाजा जागिया पण पूजे ना रूहसी, से हुकम हथ आहीजे हले न असाजो की। दिलड़ा, दिल, असांझा हमारा, जागिया जागृत हुआ, परंतु पूजे पहुंचता न नहीं, रूह से आत्मा तक से वह हथ हाथ आहीजे आपके है, हले चलता, न नहीं है, आसांझो हमारा की कुछ भी। अब इंद्रावती यहाँ बहुत बड़ी बात समझाने जा रही है, और संसार के अंदर हमारी वास्तविकता को उजागर कर रही है। इस चौपाई के अंदर इंद्रावती, दिलड़ा असाजा जागिया पण पूजे ना रोसी, मतलब हे धनी, आपके तारतम ज्ञान से हमारा दिल तो जाग गया है, किंतु यह ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचा। दिलड़ा जागना मतलब ज्ञान से सब हमें पता है, सब रूहें ज्ञान से जागृत हो गई है, तो उनका एक ज्ञान जीव के दिल तक पहुंचा है, लेकिन आत्मा के दिल तक अभी तक नहीं पहुंचा है। ये सब आपके आदेश के हाथों में है। इंद्रावती कहती है कि धनी, ये सब से हुक्म हथ आहीजे, सब आपके हाथों में है, हले न असांजो की, मतलब यहाँ हमारा कुछ भी वश नहीं चलता है। तो
यहाँ इस चौपाई के अंदर इंद्रावती वास्तविकता उजागर कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुंदर साथ जी, आज हम कहते हैं कि हम जागृत हो गए, तो हम सिर्फ ज्ञान से जागृत हुए हैं, और आज हम वाणी पढ़कर हमें आनंद आ रहा है, तो ये सिर्फ जीव का आनंद है। एक जागृत आत्मा किसको कहते हैं, ये सारी बात हमें पता है, और एक इंद्रावती ने हमें सारी बात सिंधी वाणी के माध्यम से समझा दिया है कि किस प्रकार की रूह की चाल होनी चाहिए। एक जागृत आत्मा होती है, तो जागृत किसको कहा है, जब हमें हमारा परात्म तन दिख जाए, युगल स्वरूप दिख जाए, और प्रियतम की लीला हमें दिखाई दे, तब रूह को जागृत माना जाएगा। तो अभी तक एक ज्ञान कहाँ तक है, सिर्फ जीव के दिल तक है, अभी तक रूह के दिल तक पहुंचा नहीं है। और रूह के दिल तक सुंदर साथ जी जब पहुंच जाएगा तो आत्मा जागृत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्म और परात्म दोनों एक हो जाएगी। रूह के दिल में जब एक ज्ञान पहुंच जाएगा, तब तो सुंदर साथ जी आत्मा और परात्म दोनों का दिल एक हो जाएगा, और परात्म का दिल और राज्य का दिल तो जुड़ा हुआ ही है। तो इसीलिए कहा कि आत्म अंतस्करण, अंतस्करण आत्म के जब रहियो ये समाये, तब आत्म परात्म में कछु ना रहियो अंतराय। तो इसी प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तारतम ज्ञान का, तो ये ज्ञान जीव अपने हृदय को ही ग्रहण कर लेता है। आत्मा के दिल में ये ज्ञान कब पहुंचता है? सिर्फ प्रेम की अवस्था में पहुंचता है, और प्रेम उत्पन्न होता है रूह दिल में। तो जब एक ज्ञान आत्मा के अंदर पहुंच जाता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है। तो सुंदर साथ जी इसीलिए कहा है कि प्रेममय चितौनी से ही आत्मा के धाम हृदय में तारतम ज्ञान प्रवेश हो पाता है। तारतम ज्ञान का प्रवेश अगर हमारी आत्मा तक हमें ले जाना है, तो इसका एक ही रास्ता है, प्रेममय चितवनी। प्रेममय चितवनी है से ही हमारे अंदर वो तारतम ज्ञान आत्मा तक पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ इंद्रावती ये बात हमें समझा रही है। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया, और हम पहले चौपाई दोहरा ले। थोड़ी चौपाई का विस्तार करना है तो हम कल करेंगे, लेकिन आज समय पूरा हो गया है। चौपाई दोहरा ले। दिलड़ा असा जागिया पण पूजे ना रूहसी से हुकम हथ आही जे भले न असाजो की हले न असा जो की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।